कोई ये सोचता है जी दबाव बना के काम होगा, ऐसे तो काम होता नहीं। हाँ, अपना आराम से काम चल रहा है जी। आप कुछ एक आधे असामाजिक तत्व की बातों में आके अपने यहाँ आते हैं लोगों के। आप सामाजिक तो इतना ही काम। एमसी साहब झूठ बोल रहे हैं क्या आपके सामने? एमसी साहब ये सारे आपके वोटर हैं, ये सारे वोटर हैं आपके, कोई असामाजिक नहीं है। कोई वोटर असामाजिक नहीं है। कि आप अपनी फाइनल वर्डिक्ट बताएं कि भाई मैं ये कर सकता नहीं कर सकता। हाँ? ये हमसे पैसे खा रहा है, ये नखट्टू है, ये दूसरों में ब्लेम करता है, हम चोर हैं, ठग हैं। हम पाकिस्तान से आए हैं, हमने वोट देके जीता है इस आदमी को। एमसी जिम्मेवार है जी, आपके सामने हम इसकी रिक्वेस्ट लेके आए, वो कह रहा है आप असामाजिक तत्व आप उनके उसके बहकावे में आ रहे हो। कौन सा यहाँ सामाजिक है? सारे 19 सेक्टर वार्ड के निवासी हैं जी। ये तस्वीरें वार्ड नंबर 10 की है, जहां पर सुबह सुबह मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। और मिठाई किस चीज की खिलाई जा रही है आइए दिखाते हैं। नई सड़क बनी है जहां पर आपको पाउडर की व्यवस्था मिलेगी, जो पाउडर आप उड़ा सकते हैं और ये पाउडर आपके घर पे पहुंच सकता है। उसी की खुशियां मनाई जा रही है वार्ड वार। हमें लगता ही नहीं कि हम छोटे से शहर कैथल में बैठे हैं, ऐसे लगता है कि हम राजस्थान में बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व हैं, जिन लोगों ने उसको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए कि दिमाग के अंदर थोड़ा सा घमंड कहेंगे हम उसको, घमंड है कि मैं यहाँ बन गया तो सब कुछ बन गया। ऐसी बात नहीं, इन्हीं लोगों ने ही बनाया है, यही उसको दोबारा से जवाब भी दे देंगे। सब भाइयों की वोटों से जो वो जीता है और हमारे को ही उल्टा असामाजिक तत्व बता रहा है। उसने ये बात करने का तो उसने सॉरी फील करना चाहिए, मैंने ये बात कही तो गलत कही। रोहन मित्तल। तमाम वार्डवासी पहुंचे हैं समस्या को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहते हैं कि आप फोन नहीं उठाते। ऐसा कुछ नहीं है जी, अभी इनका फोन आया, मैं नहा रहा था तो बाथरूम में तो फोन में रख नहीं सकता। नहाते ही मेरे को पता चला बाहर आ रहे हैं, मैं साथ ही कपड़े डाल के बाहर आ गया। मैं तो कह रहा हूँ अंदर आ जाओ, अंदर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, चलो बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ जी, समस्या बताओ जी। इससे पहले भी ये लोग आ चुके हैं, कह रहे हैं। हाँ जी, आए हैं और समस्या का समाधान भी हो रहा है। पर आपको समझदारों मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कमेटी में टेंडर के माध्यम से काम होता है, टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। सड़क का पहले 25 लाख रुपए चेयरमैन की पावर थी, 25 लाख रुपए का टेंडर लगा दिया। जहां तक 25 लाख रुपए के टेंडर में ब्लॉक लग सकती थी वहां तक ब्लॉक लग चुकी है। उसके बाद रही जो मेरे पास मिट्टी की समस्या पहले भी आई थी, मिट्टी के लिए ठेकेदार को बोल भी दिया था उठा दे, पर ठेकेदार बीमार चल रहा है बहुत ज्यादा, उसके ब्रेन ट्यूमर बता दिया है और आप उसको जाके पता भी कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बीमारी का कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। और मजबूरी में समझनी चाहिए सामने वाले की। अभी का क्या निवारण लगता है? क्या अभी का ये निवारण है, मिट्टी उठ जाएगी और आगे का टेंडर लग चुका है, 15-20 दिन तक काम शुरू हो जाएगा। 60 लाख रुपए का टेंडर लगा, सीआईए तक सड़क बन जाएगी। देखो जी, ठेकेदार अगर बीमार है तो हमारी हमदर्दी उसके साथ है, किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, हम सारे वार्डवासी उसके साथ खड़े हैं। सुबह और शाम ठेकेदार रोज आता है, चक्कर मार के जाता है। ऐसी स्थिति में नहीं है अभी वो घर बैठा है, यहाँ सारे गलीवासी मौजूद हैं, सबको वो उल्टा जवाब देके जाता है मैंने तो इतना ही काम। एमसी साहब झूठ बोल रहे हैं क्या आपके सामने? एमसी साहब जो बोल रहे हैं वो उनके साथ है, मैं यहाँ तो गलीवासियों को आपको प्रत्यक्ष प्रमाण सबको दिलवा दूंगा। बोलो जी, ठेकेदार से आपने बात करी? उल्टा बोलता है वो जो ना। ठेकेदार ने कहा भाई मेरे पास तो इतने पैसे मिले थे ठेकी से, मैं ये काम करके जा रहा हूँ और बाकी टाइलें तो मैं उठा के ले जाऊंगा। मैं कहा यार ये मिट्टी तो उठवा देगा, हमारा काम नहीं है मिट्टी उठवाना। चाहे ठेकेदार को आप सामने बोलवा लो, अगर वो बीमार है तो वो इतनी बात क्यों कर रहा है? यहाँ सारे गलीवासी बैठे हैं, सबने ठेकेदार को ना रिक्वेस्ट करी हो तो बताओ जी। कमेटी के अंदर भी था, मैं गया था जी, वहाँ पे कमेटी में खड़े होके अपना काम करवा रहा था वो। यहाँ बोलता है जी दिन में 4 बार तो हमारे को मिलता है, लोकल बंदा है। एमसी साहब तो कह रहे हैं मौके पर कि ब्रेन ट्यूमर एमसी साहब की बात एमसी साहब के साथ है, हम उसको बताता हूँ। आपके समझ अगर ठेकेदार बीमार है तो हमारी सहानुभूति उनके साथ है। हम जो भी हमारी तरफ से बनेगा हम जरूर साथ देंगे, लेकिन पूरी की पूरी गली बीमार हो गई, इतनी धूल मिट्टी कर दी उसने। मतलब आप वहाँ 5 मिनट खड़े हो जाओ, आप वहाँ 5 मिनट खड़े हो जाओ, अगर आपको दमे की बीमारी नहीं भी है तो भी हो जाएगी। मतलब अगर ठेकेदार बीमार है तो उसने ठेका ले लिया कि इस गली को भी बीमार कर दे। अगर उस देखो जी, अब हमारा लास्ट और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर इस गली का काम जहां तक हुआ है, आगे का तो हमें पता है सरकारी उसमें चला गया, टेंडर होएगा, पास होएगा, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। जो काम उसने करा है उसको कंप्लीट करना उसकी जिम्मेवारी थी,
वहां इतना धूल मिट्टी गर्दा सब कुछ छोड़ के बीच में वो चला गया। आगे जो ब्लॉक लगाए हैं उसकी ब्लॉकिंग नहीं करी उसने, वो सारे खिंड गए, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि अगर इनसे नहीं हो रहा, हम दोनों तरफ से सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, ताकि ना तो एक्सीडेंट हो, ना धूल उड़े, ना मिट्टी उड़े, हैं। ये अपने घर खुश रहेंगे, हम अपने घर खुश रहेंगे। मतलब अगर इस चीज पे ये राजी हैं, 5 मिनट में हम ये रोड ब्लॉक करने के लिए तैयार हैं, सारे गलीवासी। क्यों भाई, पूछ लो, सारे तैयार हैं। सारे तैयार हैं जी सड़क बंद करने के लिए, किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं। भाई बीमार थोड़ी होना है, उधर बल्ली लग जाए इधर बल्ली लग जाएगी और क्या करेंगे फिर? एक्सीडेंट भी बचेंगे और बीमारी से ये भी रोड बचेंगे। सेक्रेटरीट से जोड़ता है, तो लगता किसी से भी जोड़ता हो, हेल्थ से ऊपर देखो, जान माल से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। जिम्मेवार कौन मानते हैं? जिम्मेवार तो देखो प्रशासन है, हमारे साहब हैं जिसको हमने जिताया है। भाई हमने तो इनको जिताया है ना, हम तो इन्हीं यहीं तक हमारी अप्रोच है। हम कोई एमएलए एमपी या सीएम तक तो जा नहीं सकते, हमारी अप्रोच यहाँ तक है। हम पहले आए थे, इन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन में ये सारी सफाई हो जाएगी, और मेरी ड्यूटी लगा दी थी इन्होंने कि जब सफाई वाला आएगा तो आपकी ड्यूटी होगी, आपने एक एक चीज साफ करा लेनी है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं छुट्टी लेके सारा दिन वहीं रहूंगा और सफाई करा जी। अब मैं छुट्टी लेके तो बैठा हूँ, कोई आए तो सही। पहले से भी ज्यादा दुर्भर हालत हो गई वहां पे। पहले कम मिट्टी उड़ती थी, अब ज्यादा उड़ती, क्योंकि जो उन्होंने लेटेस्ट अभी मिट्टी के ढेर लगाए थे, जाते हुए जब उनका ठेका खत्म हुआ उन्होंने उठाने की कोशिश नहीं करी। अभी मैं आपको मौके पे ले जाऊंगा, दिखाऊंगा, आप वहां से पैदल निकल के दिखा दें। एक साइड से थोड़ा सा रास्ता है, वहां से निकल सकते हो, दूसरी साइड से पैदल भी नहीं निकल सकते। ब्लॉक जो बिखरे पड़े हैं वो स्कूटी और बाइकों को घेर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब आपसे सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप अपनी फाइनल वर्डिक्ट बताएं कि भाई मैं ये कर सकता नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो हम जो कर सकते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। दैट्स ऑल। जी एमसी साहब, आपके समक्ष है, आपने कहा आपको सभी को आश्वासन दे भी रखा है जी। और 15 दिन पहले नहीं दिया नहीं, गया था। अगर कोई ये सोचता है जी दबाव बना के काम होगा, ऐसे तो काम होता नहीं। हाँ, कोई दबाव नहीं अपने बनाया। आराम से काम हमने चल कोई रहा है जी। दबाव नहीं बनाया। आप कुछ एक आधे असामाजिक तत्व की बातों में आके अपने यहाँ आते हैं लोगों के, आप सामाजिक कोई बंदा वोटर पास लोग से आज नहीं आया। मेरी सुन लो, मैंने कौन है असमाजिक भाई? ना 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 ना, असमाजिक है तुम लोग। ये सारे आपके वोटर हैं, ये सारे वोटर हैं आपके, कोई असामाजिक नहीं है। बात नहीं बर्दाश्त होगी। कोई वोटर पास से समाजिक हमारे में से नहीं आया। बोलते क्यों नहीं है? कौन सा है समाजिक? आपकी बात है, गलत बात, बिल्कुल 101%। हाँ वापस ले असमाजिक। भाई साहब जब तक असामाजिक हाँ जाओ। कौन है सामाजिक तत्व? मौके से पार्षद यानी वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद है वो चले गए हैं, और असामाजिक टिप्पणी पर गेट पटकते हुए जो पार्षद है वो चले गए हैं। फिलहाल इन लोगों से इसी की बात सामाजिक कह रहे ये हमसे पैसे खा रहा है, ये नखट्टू है, ये दूसरों में ब्लेम करता है, हम चोर हैं, ठग हैं। हम पाकिस्तान से आए हैं, हमने वोट देके जिताया इस आदमी को। हमने सामाजिक सुनने के लिए क्या दिया था? हम इसके घर पे आए हैं और ये ब्लेम कर रहा है। अभी इनके शब्दों में क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है जी, हम आप गली वाले अपनी गली में बैठेंगे और जो निर्णय होगा अभी आपको 10 मिनट में बताया जाएगा। हमारी तो ये उम्मीद है अभी हम गली को ब्लॉक करेंगे। अच्छा, हाँ जी। अभी जो व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो कौन जिम्मेवार रहेगा उसका? एमसी जिम्मेवार है जी। आपके सामने हम इसकी रिक्वेस्ट लेके आए, वो कह रहा है आप असामाजिक तत्व आप उनके उसके बहकावे में आ रहे हो। कौन सा यहाँ असामाजिक है? सारे 19 सेक्टर वार्ड के निवासी हैं जी। तो पाकिस्तान से आए हैं क्या? हम चोर हैं क्या? हमने पैसे कमा लिए क्या इसकी तरह? हमने कोई पैसे नहीं कमाए इसकी तरह। जो पैसे कमा रहा है हमें ब्लेम दे के दौड़ रहा है घर में। सड़क की हालात देख लो आप, जहाँ से सड़क बनी है 10 दिन 15 दिन हुए हैं और सारी सड़क खराब हो चुकी है। अभी आपको क्या कुछ? एक मिनट असामाजिक कौन होता है जी? जो काम करा, बेढंगा काम करा, बेतरीके से करा। जैन साहब कह रहे हैं भी इसमें पैसे खाए गए, आप इसको आप नतीजा निकालो भी असामाजिक कौन है। ये 20 साल अभी इधर मौजूदा स्थिति में क्या निर्णय लिया जाएगा? मौजूदा स्थिति में हमारे बड़े भाई बैठे हैं, जैसे निर्णय लेंगे हम सब गलीवासी उनके साथ हैं। एमसी साहब की तरफ बताओ बड़े भैया कैसे करना है? गेट पटकते हुए एमसी साहब अभी गए हैं, तो क्या ऐसा है एमसी साहब चाहे अपना गेट पटक ले चाहे अपना पैर पटक ले, वो जो करना है वो उनकी इच्छा है जी। हम उनको इस बारे में नहीं रोक सकते। हमारे तो अपनी गली से मतलब है जी। हमें असामाजिकता तो कहेंगे ये हमारे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आपके समक्ष कहा है उन्होंने कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसा है जी, उन्होंने कह दिया हम सब समाज के नागरिक होते हुए हम उनकी बात को अपोज कर सकते हैं, हम आगे बात से दे सकते हैं। अब
उन्होंने जो गलत बात बोली है, हम उनको कोई गलत बात नहीं कहना चाहते, हम अपने तरीके से अपनी बात रखेंगे। उन्होंने अपनी बात रखी है, टेक्निकल उन्होंने इशू बताए हैं, और जो ऐसा है जी, ये हमारी सारी बातें पहले होली ये सारी बातें हमारी 2-3 मीटिंगें पहले होली, हम सारे गलीवासी पहले यहाँ इकट्ठे होकर आ गए। हाँ जी, उन्होंने हमारे को आश्वासन पहले भी दे दिए, अब वो कह रहे हैं हम आश्वासन देते हैं, हम आश्वासन के सहारे तो नहीं जिंदा रह सकते। हमें वहां पर जो गली हमारी बनी चाहिए, वहां पर जो रोड हमारे घर के सामने एक्सीडेंट होते हैं, कोई बच्चा गिर रहा है, कोई जनानी गिर रही है, सारे गली वाले मौजूद हैं। वहां पर टाइलें उखड़ चुकी हैं, बंदे जनानी गिर रहे हैं जी, रेत पड़ी है, रेत के ढेर पड़े हैं। आप 10 मिनट वहां खड़े हो जो आपको ये महसूस होगा भी इतनी रेत उड़ती है, अभी आप राजस्थान के किसी एरिया में खड़े हो। तस्वीरें वार्ड नंबर 10 की है, जहां पर सुबह सुबह मिठाइयां खिलाई जा रही है, और मिठाई किस चीज की खिलाई जा रही है आइए दिखाते हैं। नई सड़क बनी है जहां पर आपको पाउडर की व्यवस्था मिलेगी, जो पाउडर आप उड़ा सकते हैं, और ये पाउडर आपके घर पे पहुंच सकता है, उसी की खुशियां मनाई जा रही है। वार्डवासी तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब, सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत खुशियां, बधाइयां आपको ये सड़क मिलने पर, और आधी अधूरी कराते हैं हम। जो आधी अधूरी आपको सड़क मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ये मिठाइयाँ क्यों बांटी जा रही है? हम सबसे पहले तो एमसी साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं। ये मिठाइयाँ उन्हीं की है? हाँ, उन्हीं की तरफ से ये मिठाई बांटी जा रही है। पहले हमारी तारकोल की बढ़िया सड़क थी, अब उन्होंने ये टूटी फूटी ब्लॉक की सड़क बना दी है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी कर दी है। उसकी खुशी में, ये उसकी खुशी में है। अब हमें लगता ही नहीं कि हम छोटे से शहर कैथल में बैठे हैं, ऐसे लगता है कि हम राजस्थान में बैठे हैं, जहाँ मिट्टी ही मिट्टी, धूल ही धूल है। मतलब ये देखो ना, यहाँ से ये बाइक निकलती है, ये भी गिरने को होता है, ये सड़क है, ये हालात है। मतलब जिसको नहीं भी दमे की बीमारी थी, उसको भी दमे की बीमारी कर दी गई है यहाँ पे। तो मतलब एमसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना खुश कर दिया कि अगले 3-4 अगले इलेक्शनों में हम उसको मतलब अनअपोज जिता देंगे। वो एक तरफा बिल्कुल एक तरफा जिता देंगे, हम इतने खुश हैं उससे। ये मिठाइयाँ पहले ही बांट दिया, अगले साल की भी, अगली बारी की भी। ये तो मित्तल साहब की खुशी में बांटी है। देखो कितने अच्छे, देखो इधर दिखाओ, गाड़ी निकलती है ना, बम्पर लगता है। हाँ हाँ, मिट्टी, ये स्कूटी निकलेगी, ये गिरने को होगा जी। हाँ, यहाँ पे दिखाओ। ये भाई साहब आए हैं, मतलब अभी ये गिरते गिरते बचे हैं, इनसे बात करा देते हैं हम आपकी। भाई साहब, मिठाई खाइए। धन्यवाद जी। किस खुशी में जी? ये नवी सड़क गिरने से बचे हैं जी। अच्छा। ये सड़क जो बन रही है, इसकी खुशी में। अच्छा, जब बहुत आपको एमसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी सड़क बना दी और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और मैं सुबह गया था तो मेरे आगे एक दूध वाला था, जैसे यहाँ उसकी स्पीड सी थोड़ी थी तो उसकी डोली पीछे वैसे दूध की गिर गई, यहाँ दूध की डोली। तो एमसी साहब को मतलब इतना कहने के बाद भी इन लोगों ने इतना नर्क बना दिया। देखो कितना कितना रेत चढ़ा हुआ है, घरों में कितनी दिक्कत हो रही है। आके उसको इसी समाज ने उनको यहाँ तक पहुंचाया है, एमसी बनाया है। तो इसी अपने जो यहाँ उड्डावासी है, इनकी जो समस्याएं मूलभूत, उसका निवारण करना देखो एमसी का पहला कर्तव्य है। और जब ये लोग वहाँ हम जाते ही हैं उनके पास है, तो उनका व्यवहार, पहली तो बात है वो टेलीफोन ही नहीं उठाते, सीधी सी बातें है। और मैंने 1-2 बार और अपने इसके काम के लिए, जैसे कम्युनिटी सेंटर के लिए, मैंने एक बार टेलीफोन किया कि भाई यहाँ बच्चे शीशा तोड़ रहे हैं और इनको हटाओ। वो कहता है कि मेरा काम नहीं है ये। भाई एमसी का काम क्या है फिर? भाई लोगों को परेशान करना। ये और अभी गए थे तो ये कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व हैं। जिन लोगों ने, उसको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलने से पहले, बहुत सोचना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि है वो, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जनप्रतिनिधि को तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। गए ये अपनी समस्या लेके, इनके दिमाग पे और बर्डन दे दिया। असामाजिक तत्व कैसे है ये असामाजिक? जब यहाँ हुड्डा के निवासी हैं उसको ये पता है, परंतु उसके दिमाग के अंदर थोड़ा सा घमंड कहेंगे हम उसको, घमंड है कि मैं यहाँ बन गया तो सब कुछ बन गया। ऐसी बात नहीं, इन्हीं लोगों ने ही बनाया है। यही उसको दोबारा से जवाब भी दे देंगे, कभी मौका मिलेगा। अब जैसे ये सड़क बन रही है, ये नॉर्म के अनुसार भी नहीं बन रही। अच्छा, नॉर्म इसके अंदर है, इसके अंदर सीमेंट का और रेत का मिक्सचर डलता है पत्थर के साथ, परंतु ये रेत डाल गया। क्यों? इनको कमीशन से मतलब है, उड्डावासी भाड़ में जाएं, उनको कोई तकलीफ होती रहे, न कोई अधिकारी आकर देखता।
क्यों अधिकारियों को कमीशन पहुंच जाएगा, एमसी का कमीशन पहुंच जाएगा, ठेकेदार ढंग से बात नहीं करता। तो ठेकेदार तो पेमेंट दे रहा है भाई साहब, नहीं, ठेकेदार कहाँ से पेमेंट दे रहा है? वो ठेकेदार इसलिए दे रहा है कि आपने ये कहा कि कमीशन देते हैं। नहीं, ठेकेदार कमीशन दे रहा है इसलिए तो अधिकारी नहीं आते इधर। लोगों की समस्याएं सुनना अधिकारियों का काम है। जो वहाँ के जेई है, एसडीओ है, उनका एक्शन है, उनका काम है आके देखना, लोगों की परेशानी को दूर करना, यदि एमसी नहीं सुन रहा। परंतु उनको कमीशन मिल जाता है, ये घटिया मटेरियल लगा के काम करते हैं, इसलिए वो आते नहीं इधर। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन का तो फर्ज है, उन्होंने तो सब कुछ एमसी के ऊपर छोड़ दिया जी, दारमदार बना दिया। लेकिन क्या प्रशासन का इतना फर्ज नहीं है कि जिले के अंदर क्या विकास कार्य ढंग से हो रहे या नहीं हो रहे? जेई उसके ऊपर एक्शन, कोई ईओ आके ये देखे कि क्या बद से बदतर हालत है यहाँ के। खाली एमसी दारमदार बना दिया जी, जो करेगा वही करेगा। चलो एमसी साहब ने जो उपहार दिया है अमन भाई, हम सारे इकट्ठे होके गए, एमसी साहब ने अपना खूब फर्ज निभाया। हमारे सबको कहता है असामाजिक तत्व वाली बात कर रहे हो आप, हमारे सबको असामाजिक तत्व, हमारी सब भाइयों की वोटों से जो वो जीता है और हमारे को ही उल्टा असामाजिक तत्व बता रहा है। इसमें से कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है कि जो कोई एक असामाजिक तत्व के बहकावे में आए। सब बाल बच्चेदार बुद्धिजीवी वयस्क आदमी है, सब इसी वार्ड के हैं। ऐसा भी नहीं भी कोई बंदा हमारे यहाँ वार्ड के बाहर का हो। जितने बंदे हम गए थे सब इसी वार्ड के हैं, सब भाई हैं। उनका रवैया कैसा लगा मौके पर पहुंचे? उनका रवैया तो भाई साहब आपके सामने ही है। एक जनप्रतिनिधि जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो रवैया तो ये जग जाहिर है। वो क्या कहना चाहते हैं और क्या ट्रीट करा उन्होंने, ये तो जग जाहिर हो रहा है। अभी की परिस्थिति को देखते हुए आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अभी की परिस्थिति को देखते हुए हमारी तो ये इच्छा है, हम इस सड़क को ब्लॉक करें। यहाँ पर जो मिट्टी का गुबार उठ रहा है, एक तो वो रुकेगा, और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर लोगों के, उनसे बचाव होगा। क्यों? हमारे घर के सामने रोज एक्सीडेंट होते हैं, वो बंद होगा। हम दोनों साइड से सड़क को ब्लॉक करेंगे। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहते थे? मिठाई आपने मुंह मीठा भी कर लिया है, और एमसी साहब के लिए थोड़े मीठे मीठे शब्द कुछ बताइए। सर, उसका सबसे बड़ी बात तो ये है, असामाजिक तत्व कहना बहुत ही नजायज गलत है। पूरी बरादरी ने उसको एक अपना सिस्टम वाइज बनाया था, अपना समझ के। लेकिन हम इतने बंदे वहाँ इकट्ठे होकर गए थे, सारे हुड्डावासी थे हम। तो उसने ये बात करने का, तो उसने सॉरी फील करना चाहिए भी मैंने ये बात कही तो गलत कही। और इस सड़क का जो भी है सबसे बढ़िया बनाया जाए और इसको सड़क को ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये तमाम जो सेक्टर 19 मुख्य मार्ग, मध्य मार्ग पर ब्लॉक का कार्य, सड़क का कार्य चल रहा था, एमसी साहब की अधूरा कार्य छोड़ने के उपलक्ष्य में इस सड़क को बंद किया जाता है, जिससे मिट्टी उड़ रही है और अताहत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस वजह से सड़क को बंद किया जा रहा है। उनकी बोलबानी ठीक नहीं थी। इस गली के 50 लोग एमसी साहब से मिलने उनके निवास पे गए थे, जो उन्होंने कहा आप सभी असामाजिक तत्व हैं, मैं आपका काम नहीं कर सकता।